क्या आपने कभी सोचा था कि कोर्ट में कहा जाएगा कि भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है और ये बात कोई और नहीं हाई कोर्ट का जज कहेंगे? तो क्या भगवत गीता अब धार्मिक ग्रंथ नहीं रही या भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ से अब ऊपर उठ गई है? नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जो सिर्फ ना तो कानून से जुड़ा है बल्कि भारतीय दर्शन, सनातन परंपरा और गीता के वैश्विक स्वरूप को भी परिभाषित करता है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक FCRA के केस में स्पष्ट शब्दों में कहा कि भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स, यह मॉरल साइंस और यूनिवर्सल फिलॉसफी है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों? क्या था पूरा मामला? तो चलिए जानते हैं। ये मामला जुड़ा था अर्ष विद्या परंपरा ट्रस्ट और यूनियन ऑफ इंडिया से। यह जो ट्रस्ट है ये वेदांत, संस्कृत, योग, उपनिषद और भगवत गीता में शिक्षा देता है। ट्रस्ट ने FCRA को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया ताकि जो विदेशों से मिलने वाला जो फंड है वो कानूनी रूप से उसे मिल सके या उसको एक कानूनी स्वीकृति मिल पाए। लेकिन जो सरकार है उसने इसे देने के लिए मना कर दिया। सरकार ने दो तर्क दिए। पहला कि जो ये ट्रस्ट था ये पहले से ही डोनेशन ले चुका था अप्लाई करने के पहले, और दूसरा जो इसकी जो गतिविधियां थी वो सारी धार्मिक थी। तो इस तरीके से सरकार ने ट्रस्ट को मना कर दिया रजिस्ट्री कि हम आपको अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। ये सारा मामला तब पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट। जब ये सारा मैटर हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने क्या कहा? सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि भगवत गीता कोई धर्म प्रचार के लिए नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला सिखाती है। ये जो शास्त्र है वो हमें नैतिक शिक्षा देता है। और जो दूसरा है वो कहा गया कि भगवत गीता को किसी भी धर्म में नहीं बांधा जा सकता, यह एक मॉरल साइंस है जो सभी के लिए है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इसे योग और धर्म से जोड़ना गलत है। योग, वेदांत और गीता यूनिवर्सल इंडियन फिलॉसफी है। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति किसी भी मत, धर्म और देश का हो सकता है। इसी आधार पर इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप 3 महीने बाद दोबारा इस पे आइएगा, तब हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि गीता को मॉरल साइंस क्यों कहते हैं। क्योंकि गीता जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता हमें कर्तव्य सिखाती है, गीता हमें विवेक देती है, गीता हमें निष्काम कर्म करना सिखाती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को निष्काम कर्म करने का ही उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। गीता हमें निर्णय लेना सिखाती है। श्री कृष्ण ने कभी भी गीता में ये नहीं कहा है कि मेरा धर्म चुनो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो कोर्ट ने इसी सारे तथ्य पर कहा कि जो गीता है वो प्रबंधन की कुंजी है, जीवन जीने की कला है। ये कोई पूजा पद्धति नहीं है जिसे सिर्फ धर्म से जोड़ा जा सके। सोचिए कि गीता यूनिवर्सल क्यों है? गीता क्या सिखाती है पूरी दुनिया को? गीता एक शिक्षक को कर्तव्य सिखाती है, एक सैनिक को निडरता सिखाती है, एक विद्यार्थी को एकाग्रता सिखाती है, और ये गीता जो है वो गृहस्थ में संतुलन सिखाती है। ये गीता जीवन के हर पड़ाव में हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। गीता से हम अपने जीवन के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। मित्रों, कोर्ट का ये कहना कि भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्या ये भगवत गीता का अपमान नहीं है? नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब गीता मंदिरों से निकल करके स्कूल, अदालत, विश्वविद्यालय और वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। हर किसी को गीता की वैल्यू पता चल गई है। हर किसी को पता है कि जो गीता है वो उसे जीवन जीने का ज्ञान देती है। गीता अब एक मानवता की पुस्तक बन गई है जो हर मानव के लिए, हर समाज के लिए, हर प्राणी के लिए प्राणदायी है। गीता हमें धर्म नहीं सिखाती है, गीता हमें धर्म निभाना सिखाती है। ये ग्रंथ पूरी दुनिया को मानवता सिखाता है। ये ग्रंथ जो है वो पूरी दुनिया को जीवन जीना सिखाता है। इससे किसी एक लेवल में हम बांध नहीं सकते हैं, ये इसके खुद ही विरुद्ध होगा। जो गीता है वो पूरी मानवता की धरोहर है और हम कह सकते हैं ये हमारे भारत की अमूल्य धरोहर है। अगर आप मानते हैं कि गीता पूरे भारत की धरोहर है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे लोगों को इस बात का
पता चल सके। अगर आपको गीता पे विश्वास है, अगर आप गीता को मानते हैं, तो कमेंट में लिखिएगा कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन है। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।